स्वयं बोधमयेन लोका आशाश्रुता केचन विद्यकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महामुनिराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनिराज की, ज्ञानी आत्मन। बड़ा पुण्य है आपका, बड़ा पुण्य है आपका कि बार बार गुरु का सानिध्य आपको मिल रहा है। ध्यान रखना, पवित्र चरणों का समागम पुण्य वालों को मिलता है। ध्यान रखना, मुक्ति सूक्तावली में आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, उस इस ग्रंथ का जब मैं नाम बोलूं ना तो शब्द दो तीन आगे पीछे हो ही जाते, और सब खेल आज दुनिया में शब्दों का हो रहा है। और शब्द को नीति शास्त्र में पंगु कहा है, बगैर सरपेंद का होता है। ये भगवान मुक्ति सकल कीर्ति आचार्य कहते हैं, ज्ञानी आत्मन चातुर्विध संग पाप का नाश करने वाला होता है, सम्यक्त को दृढ़ करने वाला होता है, वैराग्य को जन्म देने वाला होता है, और अगर कहीं चित्त में कोई शंका पड़ी है तो संदेह का निवारण करने वाला चतुर्विध संग होता है। ध्यान रखना नरवाली वालों, जो बीज तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी ने अपनी तप और साधना से लगाए थे, आज पूरा गांव उसके फलों को खा रहा है। सारा नगर आनंदित है। ध्यान रखना, जहां तपस्वी विराजमान होते हैं वहां पर अभी एक भाई खड़े हुए थे, वो कह रहे थे, ज्ञानी जहां जहां भी दिगंबर तपस्वी मुनिराज सत स्वभाव की प्राप्ति की साधना करने वाले साधक बैठते हैं, वहां पर प्रकृति से लेकर के पुरुष तक का कल्याण होता है। प्रकृति भी हरी भरी हो जाती है। सुनाते हैं जब गुरुदेव सन्मति सागर जी का, बाकी में लक किसको बोलते हैं, भाग्य किसको बोलते हैं, आचार्य जी बताते हैं कि पावागढ़ पहुंचे, कोई फिक्स नहीं था, यहां नरवाली वाली भी अपनी घरवाली लेकर के गए सिर्फ दर्शन के हिसाब से, और गुरुदेव ने अचानक पूछ लिया, भाई बाकी में जो गुरु कहें वो कर लो, चाहे अचानक कहें और चाहे देर से कहें। उसमें सोचा साची करी तो सब तो गुरुदेव ने
कहा कि भाई चतुर्मास, आपने कह दिया। तो मैं प्रसंग सुना रहा था कि गुरुदेव बहुत बार सुनाते हैं कि जब नरवाली में प्रवेश हुआ तो लोगों का रोना क्या कहें, सभी परेशान थे, पानी नहीं गिर रहा है, नरवाली के चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, सारी पृथ्वी उष्णता से भरी हुई है। गुरुदेव के चरणों में आकर के अपने भाव व्यक्त किए तो अल्प समय में ही और चारों तरफ हरियाली हो गई, पानी ही पानी बरसा। तो ज्ञानियों, जहां पर तपस्वी विराजमान होते हैं वहां पर तो खुशहाली आती है। ज्ञानियों, गुरुओं के संयोग से हमारा जीवन भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो गुरु आशीष दिए चले जाएं और हम, भाई देखो, गुरुदेव सुनील सागर जी जब पहली बार आए थे तो एक का मन बना, क्या नाम तो मैं भूल गया, उनके साधक जीवन का नाम याद है, सूरज सागर जी। और जब गुरुजी दूसरी बार आए तो आपके यहां से सूरजबाई निकली हैं। अब तीसरी बार आए हैं तो अब देखते हैं कौन निकलता है। भाई कोई ना कोई तो निकलना चाहिए मोक्ष मार्ग पर। ज्ञानियों, ये अमूल्य मानव पर्याय मिली है, बड़ी दुर्लभता से मिली है। भगवत कार्तिकेय स्वामी कहते हैं इस मनुष्य पर्याय में ही यह जीव संयम ले सकता है, इस मनुष्य पर्याय में ही जीव तप कर सकता है। नरक गति में संयम नहीं है, नरक गति में तप नहीं कर सकते हैं। त्रियंच गति में संयम कथनचित भाग्य से आ जाए सौभाग्य, नहीं तो वहां भी जल्दी अवसर संयम लेने के नहीं बनते हैं। और समझना, नीच कुल में तुम्हारा जन्म हो गया, जिन कुलों में संयम को प्रधानता नहीं दी जाती है, मात्र भोगों को दी जाती है, ऐसे कुलों में जन्म हो गया, ऐसे देशों में जन्म हो गया, भाग्य रहा, होनहार भवितव्यता रही और संबोधन करने वाले मिल गए। तो जैसे महावीर भगवान की पर्याय वाले सिंह के जीव के लिए संयम के भाव बन गए थे मुनियों के संबोधन से, कथनचित वैसे निमित्त मिल गए तो, नहीं तो ज्ञानी आत्मा उत्तरंच में संयम के कोई अवसर नहीं है। संयम के अवसर कहां पर हैं? तो ज्ञानी आत्मा मनुष्य गति में संयम ले सकते हैं। कुछ ना कुछ संयम जरूर हमारे जीवन में होना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी को बिसलरी का पानी नहीं पिएंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, पर्व के दिनों में होटल का पानी नहीं पिएंगे। छोटे छोटे संयम भी जीव को बड़े बड़े संयम दिला देता है। मर्यादाएं कर लें। संयम का मतलब होता है मर्यादा। संयम माने मर्यादा।
बाउंड्री वाल के भीतर आ जाना, अपने आप को मर्यादित कर लेना, भोग की सामग्री को कम कर लेना। तो संयम, मनुष्य पर्याय में संयम ले सकते हैं, मनुष्य पर्याय में तप कर सकते हैं। ज्ञानियों, सौधर्म इंद्र भी जब तीर्थंकर स्वामी, तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव वैराग्य के मार्ग पर जाते हुए पालकी उठाने की बात आती है, तब गुरु अपने वचन से कहते हैं कि जो तीर्थंकर भगवान के समान संयम को ले सकता है वही पालकी उठा सकता है। इसका मतलब है धन और वैभव, जमीन जायदाद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ज्ञानी आत्मा और संयम। सोदरमिंद्र कहता है कि हे प्रभु, मुझे पहले अवसर मिले, जो चाहो वो ले लो। वहां पर पैसे की कोई कीमत, वहां तो भाई योग्यता की कीमत, पात्रता की कीमत है। जो उसकी योग्य होगा उसी को पहले अवसर मिलेगा। तो ज्ञानी आत्माओं, स्वर्गों में भी संयम नहीं है, तीन गति में संयम नहीं है, और मनुष्य गति में भी संयम उसके लिए है जिसके देश कुल जाति और दृढ़ वैराग मन जिसका उज्जवल हो। ये चार कारण मिलने के बाद ही ज्ञानी आत्मा उस संयम के पथ पर बढ़ पाता है। तो स्वर्गों में भी संयम नहीं है, इसलिए ज्ञानी आत्माओं अवसर है अपने जीवन को उत्तम मार्ग में लगाने का। तो मनुष्य गति में संयम है, तप है, ध्यान है। ध्यान रखना ज्ञानी, जिस दिन दिगंबर गुरु को लेकर कि अगर मन में संक्लेश और आर्द्र रौद्र परिणाम उत्पन्न होने लगे, उस दिन समझना मेरा ज्ञान सम्यक नहीं है। क्या बात कही? जिस दिन जिन भगवान, जिन मूर्ति, जिन मुद्रा को धारण करने वाले मुनि को लेकर के रमो आयरी आड़म, रमो अध्यायणम, नमो लोए साउड़म, इनमें से अगर किसी भी के प्रति मन में संक्लेश आर्द्र और रौद्र परिणाम अगर उत्पन्न होने लगे, तो ज्ञानी अनेक शास्त्रों का जानने वाले का ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों? ये विशुद्धि के साधन हैं, विशुद्धि के साधन हैं। तो ध्यान, ज्ञानी आत्मन ध्यान भी मनुष्य पर्याय में होता है, वो भी प्रशस्त ध्यान जो मोक्ष का कारण है। आर्द्र रौद्र ध्यान तो ज्ञानी आत्मन एक इंद्रिय से लेकर के सभी जीवों के लिए होते हैं, पर जो प्रशस्त ध्यान होते हैं, जो मुक्ति में कारण होते हैं, वह बिरले जीवों के लिए ही होते हैं। तो ज्ञानी आत्मा, ज्ञान ध्यान की दशा भी इस जीव के लिए मनुष्य पर्याय में मिलती है। ध्यान की ऊंचाइयों को यह जीव मनुष्य पर्याय में ही प्राप्त कर सकता है, और अन्य कोई पर्यायों में ध्यान नहीं कर पाते, वैसी योग्यता नहीं है। तो ज्ञानी आत्मा संयम, तप, ध्यान, और जब उत्तम ध्यान होता है तो ज्ञानी आत्मा उस ध्यान के बल से ही अजीब मनुष्य गति में निर्माण को प्राप्त कर पाता है। मनुष्य पर्याय से ही निर्माण होता है। तो ज्ञानी आत्मा ने बहुत मूल्यवान दुर्लभ पर्याय मिली है। अच्छे से अच्छे काम अपने जीवन में करना। तपस्वी सम्राट ने अपने जीवन में ऐसे उज्जवल से उज्जवल, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम कार्य किए कि आज अनुकरणीय है। तपस्वी सम्राट के गुरु
आचार्य श्री विमल सागर जी, ओहो बागचंद जी, विमल सागर जी की वात्सल्य की तो महिमा इस तीन लोक में कोई नहीं गा सकता। कहते हैं कल उनका समाधि दिवस आएगा। कल 29 तारीख है, जब उनकी समाधि हुई थी 29 तारीख थी। ज्ञानी आत्मन विमल सागर जी की करुणा, विमल सागर जी का वात्सल्य, विमल सागर जी का ज्ञान, ज्ञानी आत्मा इतना महान था, इतना महान था। गुरुदेव सुनाते हैं कि एक बार सम्य शिखर में छुल्लक जी आ रहे थे और उनको लेने चले गए। ज्ञानियों, इससे बड़ा और वात्सल्य क्या हो सकता है? ध्यान रखना, मूलाचार कहता है विणयो मुख द्वारम विणवा विणवादो संजमो तबुणाणम विणेणाराहिजति आयरिये सभ्य संघोया। जब पंचाचार अधिकार में अपन बिना चार अधिकार को उठा करके देखते हैं तो वहां पर कहते हैं ज्ञानी आत्मन मुनि राज तो चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे तीन इंद्रिय हो, चाहे पंच कोई भी हो, किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। वहां पर टीका में वसुनंदी स्वामी कहते हैं कि मुनिराज तो चेतन अचेतन किसी भी द्रव्य के अपमान का भाव हृदय में नहीं रखते हैं। ज्ञानियों, तो विनय मोक्ष का द्वार है। विमल सागर जी में इतनी, आप कहोगे वो इतने बड़े आचार और छुल्लक के लिए विनय? अरे भाई, अपने से लघु जन के प्रति अपनत्व का भाव, उनके योग्य वात्सल्य ये भी एक विनय है। तो ज्ञानी आत्मन जब भी अवसर आते हैं, हमारे नगर में मुनिराज आते हैं, तो ज्ञानी विनय भाव से उनको लेने जाना चाहिए। अरे ओहो, धन्य है, त्रिलोक पूज्य मुद्रा, अरहंत की मुद्रा सामने से आ रही है, उनका स्वागत करने का सौभाग्य हमको मिल रहा है, मेरा जीवन धन्य है। ऐसा अहोभाव होना चाहिए ज्ञानी आत्मन। और वाकई में इस मामले में बागड़ वाले जब भी गुरुदेव के संघ का आगमन हुआ, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी गुरुदेव की आगवानी में। ज्ञानियों, ये पुण्य तुम्हारा साथ में जाएगा, पुण्य अर्जन का साधन है। तो गुरुओं के प्रति विनय बहुत महत्वपूर्ण है, इससे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। ज्ञान ध्यान तब बढ़ता है, आप इतिहास उठा करके देखना, जिन जिन साधकों के अंतरंग में जितनी ज्यादा अधिक नम्रता रही है, वो ज्ञान ध्यान तप चर्या और साधना में लोक में उतने ऊपर उठे हैं। इतिहास उठा के देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो, जिनके हृदय में जितनी नम्रता, विनम्रता, सहजता, शांति, अपनत्वपना, वात्सल्य, वो ज्ञानी आत्मा लोक में उतने ऊपर उठे हुए। सूत्र है कि जो झुकता है वह उठता है, देर जरूर लगती है। तो ज्ञानी आत्माओं, बहुत बड़ा संयोग और समागम आपके लिए बार बार गुरुदेव का मिल रहा है। नरवाली वाले बार बार कहते हैं कि गुरुजी मेरे ऐसे कौन सा कर्म का उदय है, कमलेश भाई, मेरे ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि गुरुदेव पहली बार आए तो 3 दिन, दूसरी बार आए तो 7 दिन और तीसरी बार आए तो 30 को जाएंगे कि 31 को कोई ठिकाना ही नहीं है। ज्ञानी आत्मन सोचो, जो जीव आज सोच रहे हैं कि अगर दिगंबर तपस्वी इस नगर में विचरण करते तो यहां पर युद्ध नहीं होते, उनसे तो ज्यादा पुण्य और सौभाग्यशाली हो ज्ञानी आत्मन। भाई, पुण्य कम नहीं है, ध्यान रखना, ये तुम्हारा पुण्य है,
ये तुम्हारा पुण्य है, नगरवासियों का पुण्य है कि बार बार गुरुदेव के लिए आपका गांव खींचता है। बगैर पुण्य से संयोग अब इतना जरूर हो सकता है कि प्यास तो बहुत बड़ी है, पर संयोग पुरुषार्थ और भक्ति करते रहिए। जैसा मेरे को ऐसा लगता है, मेरे भाव हैं कि जैसे बगैर उम्मीद के तपस्वी सम्राट का वर्षा योग मिला, हो सकता है वैसा सुनील सागर जी का मिल जाए। भक्ति और उम्मीद बना के रखिए तो निश्चित है, गुरुदेव कहते हैं जो पुरुषार्थ करता है, जो भक्ति करता है, ये भी एक इंतजार का तप है। जो तप करता है तो निश्चित है उसके लिए निर्माण की प्राप्ति होती है और गुरुओं का लंबे समय के लिए समागम मिलता है। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महामुनि राज की।